हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस है आपके। देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। अगर ये दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे रिएजेंट में दे दिया आपका KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, ये दे दिया। अब बोल रहा है आप बताओ प्रोडक्ट आपका क्या फॉर्म होगा, ठीक है। आपको क्या फॉर्म होगा उसके बाद आप बताओ, विथ मैकेनिज्म के साथ बताओ। तो लेट सपोज हम सपोज कर ले रहे हैं आपका मैकेनिज्म जो है ये फॉर्म होगा, आपका मैकेनिज्म ये फॉर्म होगा, ठीक है। प्रोडक्ट आपका ये होगा बेंजोइक एसिड। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, बेंजोइक एसिड। तो अब कैसे पता चला, अब इस टाइप के रिएक्शन होंगे, ये ध्यान देना आप। अगर मान लेना अगर आपका ये है, ये चीज़ है रिएजेंट, यहाँ पे CH2 या CH3 लगा, वल्ली CH3 लगा या कार्बोनिल ग्रुप कोई भी चीज़ें लगा है, तो आपका जो फाइनली वो बनेगा वो आपका बेंजोइक एसिड ही होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल लेके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे होगा, ठीक है। इतना याद रखो, जैसे मान लेते ये है, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया तो फिर भी आपका क्या बनेगा, आपका बेंजोइक एसिड बनेगा, बट ये रहना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है। आपका ये CH3, यहाँ से अगर आप ये भी हटा दो फिर भी आपका यही बनने वाला बेंजोइक एसिड ही बनेगा। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस जो है 3-4 आपको लेके करके दिखाते हैं, ठीक है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। कुछ भी दे दे, बोलेगा प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, और प्रोडक्ट आप बता देते हो विथ मैकेनिज्म्स के साथ हम आपको बताते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चंस ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2 एंड CH3, ठीक है, ये आपका है KMnO4, ठीक है। आप देखो अब क्या करोगे, इस चीज़ को पहले आप इस तरीके से करो, देखो इसको आप ऐसे करो, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो पहले आप क्या करो, ऑक्सीडेशंस करो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे आपको हाइड्रोजन पे ऐड कराना है, इस वाले पे क्यों नहीं, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है उस पर कराना है, ठीक है। तो अब देखो कराओगे क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका OH, ये आपका LDH है, और यहाँ पे ये, ठीक है, इतना बनेगा। अब देखो क्या होगा इसके आगे, देखो अब इसके आगे ये होगा आपका इस तरीके से फॉर्म होगा। देखो अब ये जो है आपका ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये आपका जो CH3 है वो निकल जाएगा। तो देखो इस तरीके से इसके आगे का स्टेप ये होगा, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका CH बचेगा। अब हमने ये क्या हो गया, आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। अब बेंजल्डिहाइड यहाँ पे क्या बना, आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या कराओ, आप ऑक्सीडेशंस कराओ। जब यहाँ पे फिर से आप ऑक्सीडेशंस कराओगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका फॉर्म हो गया बेंजोइक एसिड। क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। बहुत सिंपल तरीका से आपको हमने मैकेनिज्म बताया है। आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, KMnO4 को ब्रेक डाउन किया ऐसे वैसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये सिंपल तरीका है, आपको ऑक्सीडेशंस कराइए, ऑक्सीजन्स को ऐड करिए, बेंजल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके बाद अगेन आप ऑक्सीडेशंस कराएंगे। तो ये सिंपल आपका तरीका है आपका मैकेनिज्म का, ठीक है, और कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आपका क्या बना, ये कुछ भी दे दे आपका, ठीक है, एथिल बेंजीन से आप क्या बनाए हैं, बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से बनाए, इससे आपने क्या बनाया है, बेंजोइक एसिड। और ये आपका जो प्रोसेस था ये आपका मैकेनिज्म था, इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है। इस तरीके से हम और भी एग्जांपल ले लेते, जैसे मान लेते हैं ये, ठीक है। देखो जैसे मान लेते हैं नेक्स्ट, अगर ये दे दिया मेथिल बेंजीन, अब बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। ऐसे दे दिया तो अब क्या, बस आपको पता है बेंजोइक एसिड बनेगा, बट आपको क्या है साथ में आपको मैकेनिज्म भी आने चाहिए, ठीक है। इसका करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको भी क्या कराओ, आप ऑक्सीडेशंस कराओ, ठीक है, ऑक्सीडेशंस कराइए तो ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए
यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया और यहाँ पर ये ठीक है। अब क्या करा हो आप, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो देखो आपका क्या बन रहा है, यह हो गया C डबल बॉन्ड O एंड H। फिर अगेन आप क्या कराओ, ऑक्सीडेशंस कराइए, तो आपका क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ये रहे आपके मैकेनिज्म, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें से जरूर आएगा, बेंजीन के ऊपर कुछ भी दे दे तो आप ऐसे इस तरीके से करेंगे। लेट सपोज अगर आपका ये देता है तो अब बताओ क्या बनेगा इसमें, जैसे दे देता है ये, इसमें भी आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। अगर ये KMnO4 है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस है तो बस इतना आप जानिए कि आपका बेंजोइक एसिड फॉर्म होने वाला। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। ठीक है, ये क्या है आपका एसीटोफिनोन। ये आप एसीटोफिनोन से आप बेंजोइक एसिड बनाएंगे। देखो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी आपका क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, देखो अब कैसे फॉर्म होगा, अब इसका आपको मैकेनिज्म बताते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये है आपका। अब देखिए क्या हमने बताया, फर्स्ट स्टेप क्या रहता है आपका, ऑक्सीडेशंस रहता है। ठीक है, ऑक्सीडेशंस कराना रहता है। इस चीज़ को पहले आप ऐसे देखिए, क्या कराएंगे आप, ऑक्सीडेशंस कराइए। जब ऑक्सीडेशंस कराएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब क्या करो, देखो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीडेशंस हो गया। अब देखो क्या करना है, देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे जो KOH है, ठीक है, ये आपका बेस है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो देखो इस तरीके से फॉर्म होगा। इसके आगे का स्टेप ये हो गया C, यहाँ पे O निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे आपका OCH3। अब देखो इसके आगे का स्टेप क्या होगा, इसके आगे का स्टेप देखो यहाँ पे जिस तरीके से कराते हैं उसी तरीके से कराया हमने। इसके आगे का स्टेप देखो, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड आपका निकल जाएगा। तो इसके आगे का स्टेप आपका हो जाएगा आपका इस तरीके से, ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। देखो ये आपका क्या फॉर्म हो गया, बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या फॉर्म हुआ, बेंजोइक एसिड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके रिएक्शंस। ठीक है, आपका कोई भी दे दे तो इस तरीके से आपका बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। देखिए ये आपका ये थर्ड क्वेश्चन था, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो एक और देखते हैं लास्ट। देखो अगर दे दे ऐसे, अगर ऐसे दे दिया तो क्या करोगे, यहाँ पे दे दे अगर CH2, अब यहाँ पे कैसे कराओगे, देखो इसके लिए जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ ये है KMnO4 है या फिर KOH। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाली रिएक्शन ध्यान समझना, ये KMnO4 है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो इस तरीके से फॉर्म होगा, यहाँ पे O निगेटिव और ये K पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है, और K को अभी नहीं लिखते हैं, बेस अटैक कराएंगे तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड O इस तरीके से। ठीक है, ये होगा आपका स्ट्रक्चर KMnO4 का, MnO4 माइनस का। इतना आप देख लिए, हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करते हैं अभी। देखो अब क्या करेंगे हम, अब ये जो है आपका Mn, यहाँ पे O निगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ होगा। तो देखो इस आगे का स्टेप जो बनने वाला इस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका CH, यहाँ पे आपका O और ये CH2, यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया O और यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका ऑलरेडी था और ये भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस पे जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे का जो स्टेप है आपका इस तरीके से बनने वाला, तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ध्यान देना, इसी में कर देते हैं ये वाला, सॉरी यहाँ Mn था, यहाँ पे O, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से होगा। Mn यहाँ पे O,
ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है। जब यहाँ हाइड्रोजन ऐड करोगे तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे आपका CH2 और OH, यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब देखो आगे वाला स्टेप जो होगा इस तरीके से करेंगे, ये वाला जो H है, ये वाला जो H है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये आपका पूरा रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पे बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, आपका ये H, ठीक है। अब इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका क्या कराओ, अब ऑक्सीडेशंस करा दो, और जब ऑक्सीडेशंस कराओगे तो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और ये H, आपका बेंजोइक एसिड आपका फॉर्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, ये आपका मैकेनिज्म है इसका, ठीक है, ये हो गया इसका। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे देगा, अब देखो इसके जगह पे जैसे मान लेते हैं कुछ भी दे दिया, यहाँ पे अगर दे दिया, बोलो ये है या H है, या फिर ऐसे दे दिया, बोल दिया KMnO4 है, यहाँ पे भी आपका KMnO4 है बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता है बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड, बस आप कर लो। यहाँ पे आप बेंजीन भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये है सिंपल तरीका, ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम, ठीक है। ये रहे आपके। तो अब देखो जैसे मान लेते हैं एक लास्ट लेते हैं, अगर यहाँ पे भी लगा दिया आपका जैसे ब्रोमीन लगा दिया, अब हम रिएजेंट चेंज या मान लीजिए यहाँ पे आपका करता है Mg2+, देखिए अब क्या होगा, या Mg कर दे या फिर आपका ईथर, सॉरी ये Mg कर दे, मैग्नीशियम्स कर दे, मेटल्स के प्रेजेंस में कर दे, या फिर कर दे आपका ईथर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो इस तरीके से करेंगे, ये जो है आपका, ये आपका पता है, ये आपका जो मेटल ये है, ये यहाँ अटैक करेगा, मेटल यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और ये होगा आपका पार्शियल निगेटिव, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या होगा इसके आगे का, फिर क्या होगा CO2 से रिएक्ट का, और CO2 का आपका स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है, इस तरीके से CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसे, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये डायरेक्ट आपका यहाँ अटैक करेगा, तो जब यहाँ अटैक करेगा तो आगे का जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से बनेगा, ध्यान देना, वो हो जाएगा ये, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका CO निगेटिव और यहाँ पे Mg पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब क्या करना है, आप ये OH माइनस, अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करा दिए तो आपका ये फॉर्म हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया, देखो इसमें भी आपका क्या फॉर्म हो गया, बेंजोइक एसिड। यहाँ देखिए मेटल था, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह काम कर रहा था, तो ये आपका बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। तो देखिए बेंजोइक एसिड से जितने भी प्रोडक्ट आप फॉर्म हो रहे थे वो आपका ये रिएक्शंस हो गया। अब इसमें से आपका कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप फॉर एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।